क्या हुआ अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कभी कभी अधूरी जिम्मेदारियां इंसान के मौत के बाद भी चैन से नहीं जीने देती। सोचिए, एक आदमी जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी है, जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया, जिसे उसके अपने लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठता, तैयार होता है और ठीक 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जैसे उसकी जिंदगी कभी रुकी ही नहीं। लोग उसे देख नहीं पाते, उसकी आवाज सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी हर दिन महसूस होती है। ठंडी हवा के झोंकों में, अपने आप फैलती हुई फाइलों में और उस खाली कुर्सी में जो अब भी किसी का इंतजार करती है। यह कहानी है अरुण की, एक ऐसे इंसान की जो मर चुका है, लेकिन फिर भी हर दिन ऑफिस जाता है, क्योंकि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका एक काम अभी भी अधूरा है और जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और एक मरा हुआ आदमी हमें ये सिखाता है कि अधूरी जिम्मेदारियां इंसान को कभी भी आजाद नहीं होने देती। शहर की भीड़ भाड़ से भरी सुबह में जब हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग रहा होता है, उसी समय एक आदमी हर रोज ठीक 9 बजे अपने पुराने घिसे हुए जूतों को पहनकर घर से निकलता है। लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी होती है, जैसे उसके कदमों की आवाज इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की हो। क्योंकि सच तो ये है, वो आदमी 3 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुका है और अब जो हर दिन ऑफिस जाता है वो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी अधूरी इच्छाओं और जिम्मेदारियों में बंधी हुई आत्मा है, जो हर हाल में उसी रास्ते पर लौट आती है। रास्ते में लोग उसके पास से गुजरते हैं, कुछ उसके कंधों से टकराते भी हैं, लेकिन किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, जैसे वह हवा का एक हिस्सा हो और वह खुद भी इस अजीब सच्चाई को हर दिन महसूस करता है कि वह इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और मजबूती झलकती है, जैसे उसे किसी ऐसे काम को पूरा करना है जो अधूरा रह जाने के कारण उसकी आत्मा को चैन से नहीं रहने दे रहा है। ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग के दरवाजे अपने आप हल्के से खुल जाते हैं, जैसे उसे पहचानते हों, और वह अंदर जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाता जो अब किसी और कर्मचारी के नाम हो चुकी है। लेकिन फिर भी हर दिन कुछ पल के लिए वह कुर्सी अपने असली मालिक का इंतजार करती है और वह आदमी धीरे धीरे फाइलों को खोलकर उन्हें देखने लगता है, जैसे हर पन्ने में वह अपनी अधूरी कहानी के टुकड़े ढूंढ रहा हो। और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। कभी कभी ऑफिस के दूसरे कर्मचारी अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं या फिर उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और कई बार उनकी बिखरी हुई फाइलें अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें व्यवस्थित कर रहा हो। और धीरे धीरे ऑफिस के लोगों के बीच यह बात फैलने लगती है कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर समय मौजूद रहता है। उस आदमी का नाम अरुण था और उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी इसी ऑफिस में बीता था, जब उसने एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अचानक एक कॉल रिसीव किया और जल्दी में ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि रास्ते में हुए उस हादसे ने उसकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी उसी अधूरे काम के साथ बंधी हुई है। हर दिन लौटती है, हर दिन कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हर शाम ठीक 6 बजे जब ऑफिस के लोग धीरे धीरे अपनी कुर्सियां छोड़कर घर जाने लगते हैं, अरुण भी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शहर की रोशनी को चुपचाप देखता रहता है, जहाँ हर किसी के पास लौटने के लिए कोई न कोई इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए अब कोई दरवाजा नहीं खुलता,
कोई आवाज उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और इसी एहसास के साथ वह हर दिन उसी खालीपन में खो जाता है, जैसे वह खुद भी भूलता जा रहा हो कि वह कभी इस दुनिया का हिस्सा था। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम सिया होता है और जैसे ही वो उस कुर्सी के पास बैठती है उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो और कुछ कहना चाहता हो। और धीरे धीरे वह उन पुरानी फाइलों को खोलना शुरू करती है जिन पर सालों से किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे उस अधूरी कहानी तक पहुंचने के लिए चुना हो। जैसे जैसे सिया उस प्रोजेक्ट को समझती जाती है उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि कई बार जब वह किसी मुश्किल हिस्से पर अटकती है तो अचानक उसके सामने हल खुद ब खुद साफ हो जाता है, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। और उसी दौरान अरुण की आत्मा को पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उसकी अधूरी जिम्मेदारी अब धीरे धीरे पूरी होने के करीब पहुंच रही हो। आखिरकार एक दिन वह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और उसी पर ऑफिस की घड़ी 6 बजने का इशारा करती है और वो खामोशी से खिड़की के पास खड़ा होकर आखिरी बार पूरे ऑफिस को देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है और धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलकर हवा में गायब हो जाती है, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। और उसी के साथ एक अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो जाती है। अगली सुबह जब 9 बजे ऑफिस का दरवाजा खुलता है तो पहली बार वह रास्ता खाली होता है। न कोई अनदेखे कदमों की आहट होती है, न कोई ठंडी हवा का एहसास, क्योंकि अब अरुण सच में मुक्त हो चुका होता है। और ऑफिस की उस कुर्सी पर बैठी सिया बिना जाने ही एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुकी होती है जिसने एक मरे हुए आदमी को आखिरकार सुकून दे दिया।